दिल्ली में पड़ गया था। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे मुगलकालीन भारत 1526 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी और 1858 में मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह था। अब हम पढ़ेंगे बाबर। बाबर का समय है 1526 से 1530 ईस्वी तक। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी और 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और यह युद्ध बाबर व इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और बाबर की विजय हुई थी। यहीं से ही 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जो तुर्क मुसलमान व तैमूर का वंशज था। बाबर परगना की गद्दी पर बैठा और बादशाह की उपाधि धारण की। अब देखेंगे हम बाबर के सैन्य अभियान। पहला, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी व बाबर के बीच हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की पराजय हुई और बाबर की विजय हुई और इस युद्ध के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद में बाबर का दूसरा सैन्य अभियान था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा व बाबर के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और राणा सांगा की पराजय हुई। बाबर ने खानवा का युद्ध तुगलमा पद्धति से लड़ा था और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर का तीसरा सैन्य अभियान था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय व बाबर के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और मेदिनी राय की पराजय हुई। उसके पश्चात बाबर का चौथा सैन्य अभियान था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध अफगानों व बाबर के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और अफगानों की पराजय हुई। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई और बाबर को आगरा के रामबाग में दफनाया गया, किंतु बाबर की इच्छा के अनुसार उसे अंत में काबुल में दफनाया गया और काबुल में बाबर की छतरी बनी हुई है। बाबर ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था बाबरनामा। इसे तुर्की बाबरी भी कहा जाता है। बाबर ने इस पुस्तक को तुर्की भाषा में लिखा था और फारसी भाषा में बाबरनामा का अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबर के पश्चात हुमायूं शासक बना और बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी व हिंदर। हुमायूं अपने तीनों भाइयों को राज्य बांटकर गद्दी पर बैठा। अब हम पढ़ेंगे हुमायूं। हुमायूं का शासन का समय है 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी। हुमायूं अपने तीनों भाइयों कामरान, अस्करी व सियल को राज्य बांटकर गद्दी पर बैठा था। हुमायूं ने दीन पनाह शहर की स्थापना की। अब देखिए हुमायूं की सैन्य अभियान। हुमायूं का पहला सैन्य अभियान था चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। हुमायूं व अफगान शासक शेर खां के बीच। शेर खां कोई शेरशाह सूरी
शेरखाई शेरशाह सूरी था। चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेरखान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। उसके पश्चात हुमायूं का दूसरा सैन्य अभियान था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं व शेरशाह के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई और शेरशाह की विजय हुई। यहीं से कन्नौज यानी बिलग्राम के युद्ध से दिल्ली सल्तनत शेरशाह के अधिकार में चली गई। फिर पुनः हुमायूं ने 23 जुलाई 1555 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 24 जनवरी 1556 ईस्वी में दीनबनाए पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं ज्योतिष में आस्था रखता था, इस कारण इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया। इसके पश्चात अकबर गद्दी पर बैठा। उससे पहले हम देखेंगे सूर साम्राज्य। सूर्य साम्राज्य का संस्थापक शेरखां था। शेरखां को शेरशाह सूरी भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी को शेरखां की उपाधि बिहार के शासक बहराम खां ने निहत्थे शेर मार दिए जाने के कारण कहा। यानी शेरशाह सूरी को शेरखां किसने कहा था? बहराम खां ने। और बहराम खां ने इसको शेरखां की उपाधि दी थी। अब देखिए शाह के सैन्य अभियान। पंद्रह सौ 44 ईस्वी में गिरी सुमेर का युद्ध। पंद्रह सौ 44 ईस्वी में मालदेव व शेरशाह के बीच गिरी सुमेर का युद्ध हुआ। गिरी सुमेर जो जगह है राजस्थान में, पाली में है। यह युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में शेरशाह की विजय हुई और मालदेव की हार हुई। मालदेव की तरफ से यह युद्ध जैता व कूपा ने लड़ा था। इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। 1544 ईस्वी में कालिंजर युद्ध के दौरान बारूद में विस्फोट होने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई और शेरशाह ने 380 ग्रैम तांबे का रुपया और 178 ग्रैम चांदी का रुपया चलाया और उसने ग्रांड ट्रंक सड़क रोड यानी जीटी रोड का निर्माण करवाया। शेरशाह के बाद इस्लाम शाह है। शेरशाह के बाद इस्लाम शाह है।
1553 ईस्वी में शासक बना, लेकिन उत्तराधिकारी संघर्ष के कारण सूर साम्राज्य का पतन हो गया। अब हम पढ़ेंगे अकबर। अकबर का समय है 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट किले में हुआ। अमरकोट का किला पाकिस्तान में है। 14 फरवरी 1556 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा या गद्दी पर बैठा। अकबर का जो संरक्षक बनाया गया था वो बैरम खां को बनाया गया था और बैरम खां ने इसका राज्याभिषेक किया था। उसके बाद में अकबर के सैन्य अभियान, पहला पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था हेमू व बैरम खां के बीच। हेमू अफगान शासक आदिल शाह का सेनापति था और बैरम खां अकबर का संरक्षक था। इसी युद्ध में बैरम खां की विजय हुई और 22 युद्धों में विजय प्राप्त करने के कारण हेमू ने विक्रम जीत की उपाधि धारण की। उसके पश्चात अकबर का दूसरा सैन्य अभियान था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी वर्तमान में राजसमंद जिले में है और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मान सिंह व महाराणा प्रताप के बीच हुआ और अकबर की तरफ से मान सिंह ने यह युद्ध लड़ा और इस युद्ध में मुगलों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। 1600 ईस्वी में अकबर ने अहमदनगर पर विजय प्राप्त की और अहमदनगर की जो शासिका थी वो थी चांद बीबी। 1601 ईस्वी में अकबर ने असीरगढ़ पर विजय प्राप्त की और यह अकबर की अंतिम विजय थी। 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना बनवाया फतेहपुर सीकरी में धर्म की चर्चा हेतु। 1581 में अकबर ने एक नया धर्म चलाया, दीन इलाही धर्म। दीन इलाही धर्म में सम्मिलित होने वाला पहला हिंदू राजा बीरबल था और दीन इलाही धर्म का जो प्रधान यानी प्रमुख पंडित था वो अबुल फजल था और अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी थी आईने अकबरी, अकबर से संबंधित। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत के नाम से नया कैलेंडर जारी किया। अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत राजा बारमल था और अकबर ने 1562 में दास, 1563 में तीर्थ और 1564 में जजिया कर समाप्त किया और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई और अकबर को सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। जहांगीर का शासन का समय है 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था और सैन्य सेवाओं के कारण जहांगीर को 12,000 का मनसब प्राप्त था। 1605 ईस्वी में आगरा के किले में नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण करके मुगल सत्ता संभाली। 1602 ईस्वी में अकबर ने अबुल फजल को जहांगीर का दमन करने के लिए भेजा और जहांगीर ने 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या कर दी। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा नामक विधवा से विवाह किया और विवाह करने के पश्चात मेहरुनिसा को नूर महल व नूरजहां की उपाधि प्रदान की और जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस व सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए और 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। शाहजहां के शासन का समय 1627 से 1658 ईस्वी। शाहजहां का बचपन का नाम सलीम था। 1612 ईस्वी में इसका विवाह
अर्जुमंद बानो बेगम यानी जिसको मुमताज महल कहा जाता है के साथ हुआ 1628 ईस्वी में आगरा के किले में इसका राज्यारोहण हुआ और 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली में पराजित किया और बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को भी पराजित किया। 1652 ईस्वी में शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन का वायसराय यानी गवर्नर बनाया और 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरे के किले में कैद करवाया और औरंगजेब अपने भाई दारा मुराद व सूजा की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया और 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। औरंगजेब का शासन का समय 1658 से 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब ने असम, कोच, बिहार, रंगपुर और मारवाड़ के राठौड़ों को पराजित किया और जयसिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी व जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई और शिवाजी ने 23 किले जयसिंह को दे दिए। 1678 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार किया। 1686 ईस्वी में बीजापुर पर अधिकार किया। 1669 में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया और 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और सिखों के गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के विरुद्ध आवाज उठाई और औरंगजेब के विरुद्ध आवाज उठाई तो उन्होंने सिखों के गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। 1707 ईस्वी में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के बाद मुगल दरबार में अयोग्य उत्तराधिकारी हुए और औरंगजेब के बाद से मुगल वंश का पतन शुरू हो गया। लेकिन और 1707 ईस्वी में औरंगजेब का पुत्र जाजम बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा और 712 ईस्वी से 757 तक मुगल दरबार तख्त षड्यंत्र व हत्या का केंद्र बनकर रह गया और राजनीतिक शक्ति के रूप में इसका स्थान गौण हो गया। अब हम पढ़ेंगे मुगल प्रशासन। मुगलकालीन प्रशासन में हम देखेंगे केंद्रीय प्रशासन यानी बादशाह शासन का अधिपति व सर्वे सर्वा होता था। बादशाह के बाद जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो होता था वकील मुतलक जिसको वजीर कहा जाता था। प्रधान सत्र मीरे समा नाम के दीवान वित्त विभाग का प्रमुख होता था। उसके पश्चात हम देखेंगे प्रांतीय प्रशासन सूबों में विभक्त था। औरंगजेब के समय प्रांतीय प्रशासन 15 सूबों में अकबर के समय प्रांतीय प्रशासन 15 सूबों में और औरंगजेब के समय 21 सूबों में विभक्त था। प्रांतीय शासन के अधिकारी, पहला अधिकारी होता था सूबेदार, दूसरा दीवान, तीसरा सदर काजी, चौथा प्रांतीय बख्शी, पांचवा कोतवाल। बादशाह प्रधान सेनापति होता था और सेना थी वो मनसाधारी प्रथा पर आधारित थी और मनसाधारी प्रथा जात व सवार में विभक्त थी। आज का जो हमारा टॉपिक था मुगलकालीन भारत व मुगलकालीन प्रशासन वो पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक की जानकारी हम अगली कक्षा में करेंगे। आज का जो हमारा होमवर्क है वो है मुगल वंश के शासक बाबर व अकबर, मुगल वंश के शासक बाबर व अकबर के
के बारे में जो हमने जो जानकारियां बताई थी उनको आपको रफ कॉपी में लिखना है, वह याद करना है।